नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित सरकार संबंधी विचार पर चर्चा करते हैं। देखिए, एबस्टीन ये कहते हैं कि उदारवाद की आत्मा का सर्वोत्कृष्ट रूप अगर कहीं प्रस्तुत होता है तो जॉन लॉक के विचारों में प्रस्तुत होता है। जॉन लॉक इंग्लैंड का अत्यधिक प्रतिभाशाली और शास्त्रीय विचारक रहा है। जॉन लॉक अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं और इसके साथ ही प्राकृतिक अधिकार से संबंधित जो विषय है उसके उन विचारों के आधार पर भी जॉन लॉक अत्यधिक प्रसिद्ध है। अभी हम शुरू करते हैं जॉन लॉक के सरकार संबंधी विचार। देखिए, सामाजिक राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। कुछ लोग इसको देवीय आशीर्वाद या चमत्कार के माध्यम से इसको प्रस्तुत राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। कुछ इसे मातृसत्तात्मक कहते हैं, कुछ पितृसत्तात्मक माध्यम से राज्य की अभिव्यक्ति होती है, कुछ इसे राज्य के विकासवादी सिद्धांत से जोड़ते हैं। इसी में एक विचार आता है कि राज्य की उत्पत्ति लोगों ने आपस में समझौता करके की। तो सामाजिक समझौतावादी विचारकों में लॉक का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ लॉक के जो शासन या सरकार संबंधी जो विचार है उसमें सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो बात कहता है वो इससे संबंधित है। देखिए, लॉक ये कहते हैं क्योंकि मनुष्य विचारवान था, मनुष्य उदार था, मनुष्य विवेक संपन्न था, तो वहाँ पर प्राकृतिक अवस्था यानी राज्य के पहले की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं थी, ऐसा लॉक कहता है। लॉक ये कहते हैं कि वहाँ सिर्फ एक व्यवस्था की कमी थी, और वो व्यवस्था क्या थी कि जो मनुष्यों को जो अधिकार है उनको डिफाइन करने वाली या उन अधिकारों के लिए कार्य करने वाली या उन अधिकारों के संबंध में अगर कोई समस्या आए तो उसका समाधान करने वाले जो एक सिस्टम होता है उसका अभाव था। और उस अभाव के कारण जो है लोगों ने सामाजिक समझौता किया ताकि उनके प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मिल सके। तो यहाँ देखिए, सामाजिक समझौता जब होता है इन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए तो वहाँ राज्य का निर्माण होता है, सरकार का नहीं। यहाँ लॉक के विचारों से ये हमें सार प्रस्तुत होता है, यानी राज्य का निर्माण हो जाता है क्योंकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की कमी थी लोक के सामाजिक समझौते से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था में। उसके बाद जब राज्य का निर्माण होता है तो राज्य के निर्माण के बाद में सरकार की स्थापना एक ट्रस्टी के रूप में की जाती है। और सरकार की स्थापना क्यों की जाती है? क्योंकि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की गारंटी देने के लिए, वहाँ पर एक व्यवस्था की स्थापना के लिए। इस प्रकार लोक का जो सरकार संबंधी जो विचार है वो उसमें उस सरकार का ओरिजिन यानी वो सरकार एक ट्रस्टी के रूप में है, ऐसा लोग कहते हैं। और उस ट्रस्ट का जो लक्ष्य है वो व्यक्ति के इन तीन समस्याओं का समाधान करना है, जिन समस्याओं का समाधान कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आधुनिक राज्यों में करती है। तो इस प्रकार सरकार को जॉन लॉक एक ट्रस्टी मानते हैं और उस ट्रस्टी का जो लक्ष्य है वो लोक कल्याण है। और यहाँ पर जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के पास भी लिमिटेड शक्तियाँ हैं, यानी वो वहाँ पर अधिनायक नहीं बन सकती, वो वहाँ पर निरंकुश नहीं बन सकती। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जॉन लॉक की सरकार जो है वो लिमिटेड सरकार है, लिमिटेड गवर्नमेंट है। जहाँ हॉब्स जो है निरंकुश राज्य की बात करता है, जहाँ रूसो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है, यानी सारी जो शक्तियाँ हैं वो सामान्य इच्छा में रहेगी और सामान्य इच्छा किसी का बुरा नहीं कर सकती, ऐसा रूसो कहते हैं। तो हॉब्स और रूसो के कंपैरिजन में लोक का जो शासन व्यवस्था संबंधी सिद्धांत है वो एक सीमित सरकार के रूप में है, और इस सीमित सरकार की स्थापना राज्य की स्थापना के बाद एक ट्रस्टी के रूप में होती है। ऐसी बात जॉन लॉक करते हैं। इस प्रकार जो है सरकार के कार्यों में वो ये तीन कार्य देते हैं
यानी सरकार की स्थापना ट्रस्टी के रूप में, सरकार के कार्यों के लिए 3 कार्य और सरकार के अंगों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि यहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी हमें आभास होता है कि तीनों जो सरकार के जो अंग हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की हमें एक झलक मिलती है। यद्यपि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जो विधिवत व्याख्या है वो मोंटेस्क्यू के द्वारा की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए, शक्तियों के पृथक्करण के लिए, पब्लिक कल्याण के लिए जो जोन लोग सरकार की स्थापना कर रहे हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो है लोक जो है एक सीमित सरकार के माध्यम से एक सीमित राज्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि लोक का जो मनुष्य है वो विवेक संपन्न है, लोक का जो मनुष्य है वो उदार है, वो समझ रखता है, वो अच्छे बुरे के बीच में तुलना कर सकता है, अपना हित अहित खुद समझ सकता है। केवल उसके सामने जो 3 समस्याएं थी उन 3 समस्याओं के लिए लोक जो है राज्य की स्थापना करता है और राज्य की स्थापना के बाद सरकार की या ट्रस्ट की स्थापना होती है। धन्यवाद।